हेलो, मैं राकेश। ये नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है। इसके पिछले पार्ट में बताया गया था कि इंटीजर क्या होता है, अर्थात पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक को 3 पार्ट में बताया गया था: धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर, शून्य पूर्णांक को जीरो इंटीजर और ऋण पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर। धन पूर्णांक को बताया था सकारात्मक भी बोलता है, इसको नकारात्मक पूर्णांक भी बोला जाता है। हालांकि इसके बारे में पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। आगे आते हैं कि अब इसके बाद का टॉपिक है जो धन पूर्णांक होता है ना, 1 2 3 4 5 ये शून्य होता है। ये -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चलता है। अब यहाँ समझेंगे हम लोग कि धन पूर्णांक क्या होता है। तो धन पूर्णांक का परिभाषा और इसका एग्जाम्पल हम इसके पिछले वीडियो में दे दिए हैं, लेकिन यहाँ धन पूर्णांक आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं। आप इसके बाद आपको नेचुरल नंबर पढ़ना है, जिसका हिंदी प्राकृत संख्या होता है, जिसका इंग्लिश में आप नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए ना, तो धन पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या बोला जाता है। अगर आप समझे तो पूछेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो धन पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बोलेगा कि सर तो हम तो पढ़े हैं कि जो वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए, या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप जो पढ़े हैं वो सारे चीज के बारे में हम यहाँ पे बता दिए हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं ना, संख्या का उत्पत्ति किस ढंग से हुआ, आप इस तरीके से भी उसका परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे आप आइए, अब आते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो अब धन पूर्णांक को प्राकृत संख्या कह सकते हैं, या आप बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। तो धन पूर्णांक भी 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। आगे आता है कि प्राकृत संख्या को एक और नाम से कहा जाता है, जिसको हिंदू अरबी संख्या बोला जाता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसे सीटेट वगैरह का एग्जाम है, उसमें पूछ देता है कि प्रथम 50 हिंदू अरबी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, जो भी। तो हिंदू अरबी संख्या पहले आपको मालूम रहेगा, तब ना आप उसका औसत निकालिएगा। तो प्राकृत संख्या को ही हिंदू अरबी संख्या बोला जाता है। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। 1 2 3 4 अनंत तक जाता है। जिनको जो परिभाषा याद करना है, जो डिफिनेशन याद करना है, वो याद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको लिखे तो लिख भी सकते हैं, ना चाहते हैं लिखना तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम साइड हो जाते हैं, आगे आते हैं। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। अब पहले इसमें बैक में हम आते हैं। हमको प्राकृत संख्या कहाँ से मिला? धन पूर्णांक से मिला। तो धन पूर्णांक में 1 होता था, 2 होता था, 3 4 इस तरीके से होता था। लेकिन अगर कहा जाए ना, तो आपको शून्य पूर्णांक में शून्य होता था। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे अब आगे कोई काम नहीं है। अब कहता है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो आप जानते हो कि जो 0 से स्टार्ट होती है, या जो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बनती है। लेकिन हम जो बता रहे हैं ना, आप इसको बोलिए कि शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक, या धन पूर्णांक या शून्य पूर्णांक के मिलने से जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे तो धन पूर्णांक में तो 1 से था, और शून्य पूर्णांक में 0 से था, अर्थात 0 से था। तो इसमें अगर 0 को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन गया ना, अर्थात इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। यानी धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक के सम्मिलित रूप को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आप समझ चुके होंगे। अगर इसका परिभाषा की बात किया जाए तो इसका परिभाषा हम कई तरह से लिख दिए हैं। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देखिए, आप बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक के सम्मिलित, ये तो मेरा वाला है। और जो आप जानते हैं गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से, या वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, इंग्लिश में होल नंबर। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब इसके बाद का मैटर आता है ना कि हर प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन हर पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट डॉट में चला जाता है। तो इसका हर चीज इसमें मिलेगा, लेकिन इसका हर चीज उसमें नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं। तो प्राकृत संख्या को आप पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, यानी नहीं, प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या वाला जितने भी संख्या वो सारे पूर्ण में काउंट होंगे, लेकिन पूर्ण संख्या का सारे संख्या आप उसमें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि शून्य एक ऐसा है जो कि उसमें आपको नहीं मिल सकता है। अब आता है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है। आप ऐसे क्यों बता रहे हैं, तो इसका एक ही जवाब है कि जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है उसको प्राकृत संख्या बोलेंगे, जो 1 से स्टार्ट होगी। और जिसको प्राकृतिक द्वारा नहीं बनाया गया है, तो आप शून्य आता है। शून्य का निर्माण या शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किए। ये भारत देश के बिहार के एक यानी पटना डिस्ट्रिक्ट के निवासी थे। आपसे सवाल में आ जाएगा कि आर्यभट्ट शून्य का खोज किसने किया, तो आर्यभट्ट ने किए।
और ये कहाँ के थे, तो भारत के थे। किस राज्य के थे, तो बिहार के थे। किस डिस्ट्रिक्ट के थे, तो इन पटना डिस्ट्रिक्ट के थे। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो इसका निर्माण हम लोग जैसा मानव ने किया, तो आप इसको पूर्ण संख्या के श्रेणी में यानी शून्य को शामिल कर देते हैं। इसके बारे में तो लोग जानता था, लेकिन शून्य के बारे में नहीं जानता था, तो शून्य को शामिल कर दे तो पूरा संख्या का निर्माण हो गया। आप प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। इसके बाद आता है ना जो प्राकृत संख्या हम लोग पढ़े हैं, नेचुरल नंबर। ये आपको दो टाइप का होता है, एक अभाज्य संख्या होता है, एक भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या का एक नाम और है जिसको रूट संख्या भी कहते हैं, और भाज्य संख्या का एक नाम और है जिसे यौगिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या बोलते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, आपके मन में चल रहा है कि वैसी संख्या जो किसी से ना कटे या एक से कटे और अपने आप से कटे, लेकिन आप इसका शुद्ध भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। बात वही है, लेकिन लिखने का तरीका, बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। आप बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो, न 2 से अधिक हो, न 2 से कम हो। अब 2 से अधिक या 2 से कम क्यों बोल रहे हैं, ये आगे जाके आपका सही होता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब एक पे मैटर आएगा ना, तो उसमें समझ में आएगा कि अभाज्य संख्या का केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड क्यों होता है। 2 से कम रहेगा फिर भी अभाज्य नहीं होगा, 2 से अधिक रहेगा फिर भी नहीं अभाज्य होगा। न 2 से अधिक होना चाहिए, न 2 से कम होना चाहिए, पक्का 2 होना चाहिए, तब उसको हम अभाज्य संख्या या रूट संख्या बोल सकते हैं। जैसे में आता है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है, तो आप लिख सकते। कोई लोग बोलेगा 1 होगा सर, 2 होगा, 3 नहीं। अभाज्य संख्या को 1 से नहीं लिखा जाता है, 1 एक विशेष संख्या होता है। अभाज्य संख्या जो होता है ना, ये आपका बताते हैं। अभाज्य संख्या जो है 2 से स्टार्ट होता है, आप इसके बारे में अच्छा से समझिए। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13 इस तरीके से होता है। अब बताइए कि इसको 2 को अलग कलर से क्यों लिखें। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है ना कि सर 2 तो सम संख्या था, आप इसको अभाज्य संख्या क्यों बोल रहे हैं। भैया 2 सम संख्या, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अभाज्य संख्या क्यों है जो बताते हैं। अगर 2 को भी आप कट करते हैं ना, कि अगर भाग देते हैं ना, तो या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या के श्रेणी में रखा गया है। हाँ, सम संख्या, इसी को मैं मानता हूँ कि सम संख्या, 2 को सम अभाज्य संख्या बोला जाता है। इसके बाद इसका एक रहस्य और है कि 2 जो होता है ना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। आपको सवाल में पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। तो आपसे पूछेगा कि वह कौन ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो आप 2 मारिएगा। 2 सम भी है और अभाज्य भी है, अर्थात अभाज्य संख्या का सबसे छोटा संख्या। आप समझ चुके होंगे। 1 को कहे नहीं लिए हैं, थोड़ा देरी के बाद समझेंगे। अब आते हैं, इस तरीके का और सब है। जैसे आप 7 उठा लीजिए तो केवल 1 से कटेगा, केवल 7 से कटेगा। 11 उठा लीजिए, केवल 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। आप 13 उठा लीजिए, केवल 1 से कटेगा और केवल 13 से कटेगा। इस तरह के संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले प्राइम नंबर बोलिएगा। आगे आते हैं, अब आता है कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य, इसका परिभाषा अगर आप नोट करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए हम अच्छी तरीका से यहाँ पे लिख दिए हैं। आप कोई भी तरह से परिभाषा नोट कर सकते हैं। वैसी संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इसीलिए बताएं जो कि प्रकृति से टूट के बना है, जिसका सिर्फ 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो। एक पहला स्वयं 1 और दूसरा 1, यानी जो संख्या लिखल है वो और 1, यानी ये आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या में या रूट संख्या में काउंट होंगे। दूसरा, वैसी संख्या जो 1 और अपने आप के अलावा किसी से विभाजित ना हो, यानी जो संख्या 1 और अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या, या 1 और अपने आप के अलावा किसी से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। आप इतना समझ चुके होंगे। इसका एग्जाम्पल भी हम दे दिए। आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या में कौन कौन से आते हैं देखिए। अब आते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। भाज्य संख्या, इसका इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। अब आते हैं कि भाज्य संख्या, इसका परिभाषा की अगर बात किया जाए ना, तब बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक अभाज्य गुणनखंड, कम से कम 3 हो। अगर 3 से कम होगा 2 तो ये अभाज्य में काउंट हो जाएगा। भाज्य कम से कम 3 हो, अधिक से अधिक 3 से ज्यादा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से कम ना हो। अगर 3 से कम होगा तो संख्या अभाज्य नहीं कहलाएगा, आपको समझना होगा। या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। आप समझ चुके होंगे। इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप लिख सकते हैं, जैसे 4 लिखे, हम यहाँ पे लिख दिए 6, कहीं लिख दिए 8। अब यहाँ समय 4 को 1 से भी काट सकते हैं,
इसको 2 से भी काट सकते हैं, इसको 4 से भी काट सकते हैं। तो 3 ठो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है ना। से 6 को 1 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 6 से भी। 8 को 1 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं। तो 2 से अधिक यानी 3 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, लेकिन अर्थात 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 से अधिक रहेगा चलेगा, कोई कम से कम 3 होना चाहिए। 3 से अगर कम रहेगा तो भाज्य संख्या में काउंट नहीं होगा, अर्थात कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। इसका परिभाषा अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। वीडियो का स्टॉप करके आगे आइए। अब अगला जो आपको पढ़ना है ना, भाज्य संख्या भी आपको 2 तरह के होते हैं, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। हालांकि ऐसा किया जाए कि इसके बारे में जो है हम अगले पार्ट में डाल देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे आपको दिक्कत होगा। तो ऐसा करते हैं कि ये चीज़ आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। आज के लिए आपको इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले